हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? होप अच्छे होंगे। एक बार फिर से जीतो जेई बैच में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथ्स मेंटर एक और नए टॉपिक के साथ आज मैं आपको कराऊंगा बायनॉमियल थ्योरम के अंदर वो टर्म कैलकुलेट करना जहां से हर साल क्वेश्चन देखा जाता है। अगर आप पीवाईक्यू लगाएंगे, मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, पीवाईक्यू जरूर लगाते रहिएगा। एक एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इस सीरीज में हम सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट और उस पर रिलेटेड पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने बताया अभी ये जो टॉपिक है ये है हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेशनल टर्म और इंटीग्रल टर्म। हाउ मेनी टोटल इंटीग्रल टर्म आर देयर, ये सब हम सीखेंगे एक लॉन्ग मेथड से भी और उसके बाद ट्रिक से भी कैसे यूज करते हैं वो सारी ट्रिक्स। चले चलते हैं फटाफट से टॉपिक पे। तो सबसे पहले जानिए भाई, बायनॉमियल थ्योरम के बारे में आप लोग जानते हैं बायनॉमियल थ्योरम क्या होती है? a प्लस बी की पावर n, इसका एक्सपेंशन जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में आपने देख लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है फटाफट से जाइए और वो सारे लेक्चर तैयार कर लीजिए इस टॉपिक के। कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। तो भाई फॉर्मूला होता था हमारा एन सी जीरो, ए की पावर n माइनस जीरो, बी की पावर जीरो, प्लस नेक्स्ट इज एन सी वन, ए की पावर n माइनस वन, बी की पावर वन, एंड सो ऑन। फिर आपने इसी में पढ़ा जनरल टर्म। जनरल टर्म होती थी बच्चे a प्लस बी की होल पावर n के लिए टी आर प्लस वन इज इक्वल टू वॉट? एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर आर। ये थी हमारी जनरल टर्म। क्यों यूज करते थे, कब यूज करते थे, ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब भी मुझे कोई पर्टिकुलर टर्म कैलकुलेट करनी हो, कोई कोफिशिएंट निकालना हो, मिडिल टर्म कैलकुलेट करनी हो, वी विल यूज व्हाट? जनरल टर्म। तो बस ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड फ्री फ्रॉम यानी टर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन और रेशनल टर्म, और इसे हम इंटीग्रल टर्म भी बोलते हैं। जरा समझिएगा इसमें किस टाइप से प्रॉब्लम पूछी जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम लाइक इस टाइप से दी है, ए की पावर वन अपॉन पी, बी की पावर वन अपॉन क्यू, इस पूरे की पावर एन। जरा गौर से देखिएगा, मैंने भी बोला कोई टर्म चाहिए यानी रेशनल टर्म या फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, या जैसे बोलते थे ना कि हमें कोई वो टर्म चाहिए जो इंडिपेंडेंट ऑन एक्स हो। तो कोई भी टर्म निकालनी हो तो आपको याद होगा हम यूज करते थे जनरल टर्म। अगर मैं इसके अंदर जनरल टर्म लगा देता हूं तो फॉर्मूला हो जाएगा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू वॉट? एन सी आर। ए के प्लेस पे कितना है बच्चे? ए की पावर वन बाई पी, इस पूरे की पावर एन माइनस आर, एंड बी की प्लेस पे क्या है? बी की पावर वन बाई क्यू, इस पूरे की पावर आर। अब जरा गौर से देखें, ये आ गया एनसीआर। ए की पावर कितना आ गया? एन माइनस आर बाई पी, एंड बी की पावर आर बाई क्यू। ये हमारे पास आ गया जनरल टर्म। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए वो टर्म जो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन हो या इंटीग्रल टर्म हो। इंटीग्रल टर्म ये तभी हो सकती है जब ये वाली वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू आ जाए। इसका मतलब वो जो r है ना वो q से डिविजिबल होना चाहिए और n माइनस आर p से डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी पावर इसकी रेशनल नहीं होने चाहिए। तो अगर हमें दोनों से डिविजिबल चाहिए तो आपको याद होगा हम क्या करते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोई टर्म ऐसी चाहिए, जैसे मैं बोलूं कोई टर्म ऐसी है जो 2 से डिविजिबल है, और फिर मैं बोलता हूं आपसे वो टर्म बताइए जो 3 से डिविजिबल है। समझो पहले 2 से डिवाइड होने वाले कितने होंगे? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। 3 वाले 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। अब जरा गौर से देखें, अगर मैं आपसे बोलता हूं वो टर्म निकालिए जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो दोनों से कॉमन टर्म क्या आई? पहली टर्म वो आई हमारी 6, नेक्स्ट आएगी यहां 12, तो ये 12। इसका मतलब क्या हुआ? हमने 2 एंड 3 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे क्या आएगा? 6। तो जो 6 के मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे? 2 और 3 दोनों से डिविजिबल। यहां मुझे इंटीग्रल टर्म चाहिए यानी फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, ये पूरी पूरी टर्म डिविजिबल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? पी और क्यू का एलसीएम लूंगा और उसके बाद हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा कौन कौन सी वैल्यू रखूं। पर ये एक लॉन्ग मेथड होगा, ये एक लॉन्ग मेथड होगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या होती है जरा गौर से समझिएगा। ये मैंने यहां बुक का पूरा प्रोसेस लगाया हुआ है, जरा अच्छे से समझ लीजिएगा।
जैसे जनरल टर्म हमारे पास ये दे रखी है, कोई भी एक्सपेंशन इसके अंदर निकालना है तो जनरल टर्म होती है एनसीआर ए की पावर 1/p की पावर n माइनस आर बी की पावर 1/q, जो सेम मैंने लिखा है। अब अगर मैं इससे आपसे बोलता हूं कि ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, तो जरा अच्छे से समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए टोटल इंटीग्रल टर्म फास्ट ट्रैक बेस पे 1/p और b की पावर 1/q इस पूरे की पावर n, तो सबसे पहला स्टेप, ये हमारी ट्रिक है, इससे आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म। सबसे पहला पार्ट, a एंड b मस्ट बी प्राइम, ये हमारे प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी ये ऐसे नंबर हो जो केवल खुद से डिविजिबल हो, प्राइम नंबर हो, लाइक 2, 3, 5, 7। अगर प्राइम नहीं है तो सबसे पहले इसको प्राइम बना लेना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद आपने क्या करना है, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। अब जो भी डिनोमिनेटर में होंगे, इसकी इसकी पावर जो होंगी फ्रैक्शन में होंगी, उनके जो डिनोमिनेटर में होंगे उनका आपने एलसीएम लेना है। मान लिया मैंने एलसीएम आ गया के आने के बाद अब क्या करना है, आपको फाइंड करना है m की वैल्यू। अब ये m क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n डिवाइड बाय k, जो भी पावर दे रखी होगी उसको k से डिवाइड करोगे और उसका इंटीग्रल वैल्यू लोगे। यू नो इंटीग्रल ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू, लाइक 1.1 आएगा तो क्या लोगे आप, 1। अगर ये 1.5 भी आएगा तो भी क्या होगे, 1। अगर ये 1.9 होगा तो भी क्या होगा, 1। ये हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देता है। लाइक अगर ये आ जाए 2.5 तो भी मैं क्या लूंगा, 2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद m निकालने के बाद तो ये आएगा हमारा टोटल टोटल इंटीग्रल टर्म, और रेशनल टर्म भी बोल सकते हैं हम, रेशनल टर्म। और ये इस नाम से भी आ सकता है फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन निकालनी है टोटल टर्म। तो ये हो जाएगी, जो वैल्यू आएगी ना, यानी m और उसमें +1 कर देना, ये आ जाएगी हमारी टोटल टर्म विच आर इंटीग्रल टर्म। और अगर मैं आपसे पूछता हूं रेशनल टर्म या इंटीग्रल टर्म, तो क्या हो जाएंगे, n+1। अगर किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में ना, अगर मैं आपसे पूछता a की पावर 1/p प्लस b की पावर 1/q इस पूरे की पावर n है, अगर मैं आपसे पूछता हूं टोटल टर्म कितनी है, हाउ मेनी टोटल टर्म्स आर देयर, तो आप बोलते हो n+1। जितनी पावर है उससे एक ज्यादा, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये है टोटल टर्म, ये है हमारी इंटीग्रल टर्म या रेशनल टर्म। और अगर आपसे पूछ ले इररेशनल टर्म, अगर आपसे इररेशनल टर्म पूछ ली जाए तो क्या आएंगी, टोटल टर्म यानी n+1 माइनस इंटीग्रल टर्म, ये क्या हो जाएगा, m+1। ब्रैकेट ओपन कर देना तो ये आ जाएगा n+1 माइनस m माइनस 1, 1 कैंसिल, तो फाइनली n माइनस m इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, अगर आपसे इंटीग्रल टर्म पूछ ली जाए तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रखना है। एक छोटा सा एग्जांपल यही, क्योंकि हमने अभी इसको लिखा है, इसको प्रॉपर्ली यूज करने की कोशिश करिएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं एग्जांपल लेके, लाइक मैं बोलता हूं 2 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 1/2 इस पूरे की पावर सपोज 20, सपोज 20। और मैं पूछता हूं हाउ मेनी इंटीग्रल टर्म आर देयर, हाउ मेनी इंटीग्रल टर्म आर देयर, जरा ध्यान दीजिएगा, कितनी इंटीग्रल टर्म यहां होंगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 2 और 3 को देखना है, क्या वो प्राइम है। पहला स्टेप देखिए जरा, मैंने बोला ए और बी मस्ट बी प्राइम, तो ए और बी की प्लेस पे क्या है, 2 और 3, 2 और 3 प्राइम है, बिल्कुल प्राइम है। चलिए भैया अगला स्टेप, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, एंड व्हाट इज पी एंड क्यू, जो पावर में दे रखा है उनका डिनोमिनेटर। तो फटाफट से बोल दीजिए, एलसीएम ऑफ 3 एंड 2, 3 एंड 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, ये 6 आ गया। उसके बाद क्या बोला बच्चे, m की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो m क्या होगा बच्चे, यहां m हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ व्हाट, n बाई एलसीएम, एलसीएम कितना है 6, तो ये आ गया कितना 20/6, 20/6 कितना आ गया, 6 से डिवाइड करूंगा 6 या 18, यानी 3.33 चलता जाएगा। और मैंने बताया इसको क्या करेंगे, इसको ये 3 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या देता है हमें, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू, ये पॉइंटों में हम नहीं लेते इसको। तो टोटल टर्म तो क्या देंगे बच्चे, टोटल इंटीग्रल टर्म और
रेशनल टर्म, ये टोटल टर्म कितनी आ जाएंगी, ये होती है m+1, यानी कि 3+1 दैट इज व्हाट 4। सो 4 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को। तो पहला स्टेप आपका क्या है, ए एंड बी मस्ट बी प्राइम, देन उसके बाद एलसीएम, देन सेम प्रोसीजर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। एक और एग्जांपल, अगर मैं आपसे नॉर्मली बोलता हूं 2 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/8, इस पूरे की पावर सपोज n है, और अगर मैं आपसे बोलता हूं देखिए यहां टोटल टर्म कितनी होंगी n+1। मेरा क्वेश्चन थोड़ा चेंज है इस बार, अगर मैं आपसे बोलता हूं इसके अंदर टोटल इंटीग्रल टर्म, इफ टोटल इंटीग्रल टर्म इज इक्वल टू है 32, देन n इज इक्वल टू, तो n पूछ लिया, अब क्या उल्टा ही पूछ लिया क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम क्या था बच्चे, आपको देखना है 2 और 3 प्राइम है क्या, 2 और 3 बिल्कुल प्राइम है, वेरी सिंपल। अब क्या करना है मुझे, एलसीएम ऑफ व्हाट 2 एंड 8, क्या आ जाएगा बच्चे 8 आ जाएगा। सो टोटल टर्म, टोटल इंटीग्रल टर्म क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हाट n/8 +1, ये आ जाएगा क्योंकि m+1, और ये कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है 31, तो ये आ गया n/8 इज इक्वल टू व्हाट, 1 को चले जाइए, सॉरी 32 दे रखा है, तो 1 इधर जाएगा, कितना आ गया 31, भाई 32 - 1। अब n निकालना, मैं डिवाइड ही नहीं कर रहा हूं इसको, मैं 8 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो n कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, और 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यानी कितना आ गया 248। n की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 248। तो आप इससे n कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर इंटीग्रल टर्म निकाल सकते हो, या फिर रेशनल टर्म निकाल सकते हो, या फिर इरेशनल टर्म निकाल सकते हो। किसी भी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, हर साल देख सकते हो आप, बल्कि पीवाईक्यू अगर लगाओगे तो अक्सर आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। इसके अंदर टोटल इंटीग्रल विच आर इंटीजर्स, जो इंटीजर्स हो वो टर्म निकालनी है। भाई एक तो तरीका मैंने बताया पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन में खोलूं, और एक तरीका मैंने क्या बताया शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं 9 की पावर 1/4 प्लस 8 की पावर 1/6, इस पूरे की पावर 500, ये हो गया। अब जरा समझिएगा, क्या ए और बी प्राइम है, ए के प्लेस पे 9 है, क्या 9 प्राइम है, नो। तो इसको पहले मुझे प्राइम बनाना होगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 2, इस पूरे की पावर 1/4, इसको 2 की पावर 3, इस पूरे की पावर 1/6, इस पूरे की होल पावर 500। तो अब आप देख रहे होंगे ये आ चुका है, 3 की पावर 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, एंड 2 की पावर 3 से कैंसिल 1/2, इस पूरे की होल पावर कितना है बच्चे 500। अब आप देख रहे होंगे ए और बी प्राइम आ गया। प्राइम आने के बाद बहुत सिंपल सा फंडा, अब क्या करूंगा मैं एलसीएम ऑफ इनके जो फ्रैक्शन पावर है उसके डिनोमिनेटर देखो, ये तो 2 ही रहेगा, 2 एंड 2 दोनों में 2 2 है तो एलसीएम क्या आएगा 2 ही रहेगा। तो टोटल इंटीग्रल टर्म, इंटीजर टर्म कितनी होंगी, इंटीजर टर्म हो जाएंगी सीधे कितना m+1, और ये m क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर n बाई एलसीएम, n कितना है हमारा 500 डिवाइड बाय 2 + 1, इससे डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा 250 + 1, तो फाइनली 251 इज द करेक्ट आंसर। ये आ गई हमारी टोटल इंटीजर टर्म्स, वो टर्म जो इंटीग्रल फॉर्म में होंगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं इस बाइनोमियल में टोटल टर्म कितनी होने वाली है, इसकी मैं बात करूं टोटल टर्म, पावर देख रहे हैं आप 500 है, तो टोटल टर्म कितनी हो जाएंगी 501। इंटीग्रल टर्म कितनी है दिस, अगर मैं आपसे पूछूं इरेशनल टर्म, हाउ मेनी टोटल इरेशनल टर्म आर देयर, तो टोटल टर्म माइनस रेशनल टर्म, यानी 251, 1 कैंसिल कितना आ गया 0, और ये आ गया 5, ये 250 इज द करेक्ट आंसर। तो 250 इज द करेक्ट आंसर अगर आपसे इरेशनल टर्म पूछी जाए तो। नेक्स्ट देखिए जरा, तो इस सीरीज में हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक तो जरूर डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन 100% आता है। तो इस सीरीज को अभी
सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और फॉलो करते रहना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बच्चे देखते रहिए अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देख के तो बच्चे फटाफट से बता देंगे। उसने पूछा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म। तो सबसे पहले तो मुझे निकालनी होंगी रेशनल टर्म, और रेशनल टर्म निकालने के लिए सबसे सिंपल फंडा, पहले तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखो। 5 की पावर 1/8 प्लस 2 की पावर 1/6, इस पूरे की पावर 100, ये आ गया। अब एक बार नोटिस करिए, क्या ए और बी प्राइम है? बिल्कुल प्राइम है, ए और बी तो प्राइम है। अब मैं क्या करूंगा, सीधे एलसीएम ऑफ 8 एंड 6। अच्छा ये भी ना मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। अब तो ये माइंड में आप सोच सकते हैं भाई 6 और 8 का एलसीएम क्या आने वाला है, सारे बच्चों को पता है 24। अब क्या होगा, टोटल इंटीग्रल टर्म, हाउ मेनी इंटीग्रल टर्म आर देयर, ये बता रखा है आपको, n बाई के प्लस 1। और k क्या है, एलसीएम, एलसीएम पता है हमें, और n हमारी पावर है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 डिवाइड बाय 24 प्लस 1। जब 24 से डिवाइड करेंगे 100 को आएगा 4 पॉइंट समथिंग, लेकिन हम पॉइंटों में लेते नहीं है, तो ये कितना आ गया 4, तो ये आ गया 4 प्लस 1 फाइनली 5। तो इंटीग्रल टर्म कितनी आएंगी इसमें, वो 5 होंगी। लेकिन मुझसे पूछा गया है इरेशनल टर्म, इंटीग्रल टर्म कहूं या रैशनल टर्म कहूं, तो भाई रैशनल टर्म तो मेरे पास आ चुकी है 5। इसमें टोटल टर्म कितनी होंगी बच्चे, टोटल टर्म जरा ध्यान से देखो, ये 100 है तो टोटल टर्म कितनी होंगी 101, एक टर्म ज्यादा होती है। रैशनल 5 है तो इरेशनल कितनी हो गई, इरेशनल हो जाएंगी टोटल माइनस रैशनल, यानी 5, तो ये आ गया 96 इज द करेक्ट आंसर। सो फाइनली 96 इज द करेक्ट आंसर। इजीली समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छी ट्रिक है, फटाफट से आंसर सॉल्व कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने की। इसको जरा गौर से देखिएगा, ये 2021 में आया था सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, कहता है सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म, और ये 21 में ही नहीं बच्चे, आप 23 में देखोगे, 24 में देखोगे, 25 में देखोगे, हर साल आपको मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। उसने कहा है सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। देखिए अगर मैं डायरेक्टली आपको बोलूं हाउ मेनी टोटल रैशनल टर्म, अगर मैं आपको बोलूं टोटल रैशनल टर्म, तो आप लोग माइंड में आ चुका होगा आपके 3 और 2 तो प्राइम है, 3 और 2 तो आपका प्राइम है, माइंड में सोच लिया होगा 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 15, 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 15। तो टोटल रैशनल टर्म क्या होती है बच्चे, ये होती है n बाई के क्या है एलसीएम और प्लस 1, n कितना है मेरे पास 15 डिवाइड बाय एलसीएम कितना है वो भी 15 और प्लस 1, ये कैंसिल हो गया 1 1 प्लस 1 2। अब भाई ये तो पता लग गया दो टर्म आने वाली है, वो कितनी टर्म आएंगी, दो। बट इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जो दो टर्म आएंगे ना उनका सम क्या होगा, इसका मतलब पहले मुझे दोनों टर्म भी चाहिए। अब यहां मेरी मजबूरी बन गई है कि यहां मुझे लॉन्ग मेथड थोड़ा लगाना पड़ेगा, तो फटाफट से लगाइए जनरल टर्म। इसलिए देखो वो टर्म भी सीखनी चाहिए आपको, दोनों मेथड आने चाहिए, ट्रिक भी आनी चाहिए और लॉन्ग मेथड भी आना चाहिए। अब यहां सम पूछ लिया, भाई सम का कोई भी टर्म चाहिए तो आपको पता है जनरल टर्म एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर है। अभी जब मैंने स्टार्ट किया था ये लेक्चर तो आपने देखा होगा मैंने फॉर्मूला लगाया था, बताया था तरीका क्या होता है, वैल्यू पुट करिए तो ये आया बच्चे 15 सी आर ए के प्लेस पे है 3 की पावर 1/5, इस पूरे की पावर 15 माइनस आर, बी के प्लेस पे है 2 की पावर 1/3, इस पूरे की पावर आर। अब जरा गौर से देखिए, ये आ गया 15 सी आर और 3 की पावर 15 माइनस आर बाय 5 और 2 की पावर आर बाय 3। अब जरा गौर से देखो, इंटीग्रल टर्म चाहिए आपको तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, यानी r की वैल्यू हमें खुद पुट करनी होती है। आपको पता है कोई भी टर्म निकालनी है तो यहां से आपको डायरेक्टली पता लग गया है कि जो r की वैल्यू है वो कंफर्म 3 का मल्टीपल होगा और लेस देन 15 होगा, क्योंकि मुझे 15 तक जाना है, तो r की वैल्यू क्या हो सकती है 0, 3 का मल्टीपल चाहिए मुझे क्योंकि 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 0 3 6 9 12 15, इनमें से कुछ भी रख सकता हूं, लेकिन यहां तो मुझे फ्रैक्शन चाहिए ही नहीं, यहां भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था कि जो दोनों को सेटिस्फाई करे, और मैंने बताया था जब इस तरह का केस हो तो क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा 15, तो इसमें से वो नंबर देखने हैं जो दोनों से डिविजिबल हो, तो 15 होगा, तो
ये तो होंगे नहीं, इसका मतलब सीधे पता है एक 15 होगा और जीरो तो सबका मल्टीपल होता है, तो इसका मतलब क्या होंगे, दो ही होंगे। एक बार जीरो रखने पे जो टर्म आएगी वो, और एक बार 15 रखने पे, वही तो दिखा रखा है यहाँ। अब वो कह रहा है उनको कैलकुलेट भी करो, फिर उनका सम भी निकालो, तो रख दो फटाफट से। आइडिया लग गया होगा क्या रखना है, जीरो। तो अगर मैं रखता हूं इफ r इक्वल टू जीरो, तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये t1 यानी टर्म 1 आ जाएगी, कितना 15c0 3 की पावर 15 माइनस जीरो, चलिए लिख ही देता हूं मैं, 15 माइनस जीरो बाय 5। और जब r की वैल्यू जीरो, यानी जब किसी की पावर जीरो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब देखो 15c0 क्या होता है 1, और ये 3 की पावर 15 बाय 5, तो 3 आ जाएगा इंटू 2 की पावर 0 मतलब 1, तो ये आ गया 27। और एक बार क्या करता हूं मैं, इफ r इज इक्वल टू 15 रख देता हूं बच्चे, तो ये आ जाएगा 16 टर्म। तो ये कितना आ गया 15c 15 r की जगह, और 3 की पावर 15 माइनस 15 0, और ये 2 की पावर ये आ गया 15 बाय 3, तो 15c 15 ये तो 1 आ जाएगा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। और जब किसी की पावर जीरो उसकी वैल्यू 1, और ये आ गया 2 की पावर कितना, 3 से काट दो इसको, 5 आ गया, 2 की पावर 5, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32, 32 आ गया। अब उसने क्या बोला है, सम, मुझे सम निकालना है। कौन कौन सी टर्म थी, एक तो फर्स्ट थी और 16 टर्म थी जो इंटीग्रल टर्म थी या रेशनल टर्म थी, तो ये आ जाएगी 27, और दूसरा कितना है 32, ऐड कर दो इसको 9, और ये आ गया 5, 59। तो इसने बोला है सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म, कितनी रेशनल टर्म होंगी, वो दो होंगी, उनका सम कितना होगा 59 होगा। यानी आप टर्म भी निकाल सकते हो, सम भी निकाल सकते हो, एन भी निकाल सकते हो। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर देखिए, एक और सम, एक और सम देखिए। जब तक आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर ना हो जाए, हाँ नहीं बोलना है। अगर लगता है आपको क्लियर हो गया है तो कमेंट में फटाफट से हाँ लिखिए, और इसका आंसर एक बार फटाफट से लिखिए, फटाफट से इसका आंसर आप करिए और आंसर कमेंट में लिखिए। 2 मिनट का टाइम है, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको लिखिए, और फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप फिर मैच कराना कितने बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। देखो जरा, अप्रोच तो माइंड में आ गई होगी अच्छे से। सबसे पहला काम क्या बता रखा है आपको, 2 और 3 को चेक करना है, ये जो बेस है इसको चेक करना है, क्या ये प्राइम है, बिल्कुल प्राइम है सर, 2 और 3 तो प्राइम है। उसके बाद क्या बता रखा है, एलसीएम लेना है किसका, 4 और 5 का, 4 और 5 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 20, तो टोटल टर्म कितनी हो जाएंगी बच्चे सीधे, ये हो जाएंगी n बाई के, यानी 20/20, एलसीएम आ गया 20 और प्लस 1, ये तो 1 आ गया, यानी कितने आ गया अगेन 2, कितनी टर्म आई 2। इसमें भी क्या पूछा गया है, सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म, टोटल टर्म आ रही है 2, उनका सम कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोला आप फटाफट से इसका आंसर लिखिए। चलिए अब मैं चेक कर लो जरा, बच्चों का आंसर आ गया होगा। तो टी आर प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है बच्चे, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। लगाइए फॉर्मूला, एन कितना है 20 सी आर, ए के प्लेस पे 2 की पावर 1/4 इसकी पावर 20 माइनस आर, और बी कितना है 3 की पावर 1/5 इस पूरे की पावर आर। अब देखो इसको लिख सकते हो आप 20 सी आर और 2 की पावर 20 माइनस आर बाय 4 और 3 की पावर आर बाय 5। मुझे चाहिए इंटीग्रल टर्म या रेशनल टर्म, तो यहां मैंने बोला कि जो पावर है वो फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी आर 5 का मल्टीपल होना चाहिए और 20 से कम, क्योंकि मैक्सिमम 20 तक। तो आर क्या हो सकता है, दिस मे बी 0, 5, 10, 15, 20, आई थिंक समझ में आ गया होगा, 5 का मल्टीपल है, लेकिन वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी जो टर्म आएगी वो 4 से भी डिविजिबल हो। तो मैंने क्या बताया आपको, इन दोनों का एलसीएम ले लिया करो, 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 20। अब 20 वो नंबर जो 20 से डिविजिबल है इनमें से, भाई ये तो डिविजिबल नहीं है, एक ये है और 0 तो सबका मल्टीपल है। अगेन वही टर्म आ गई, तो इसका मतलब एक बार क्या करना है, आर की वैल्यू 0 रखनी है और एक बार 20, और फटाफट से इसका आंसर आ जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा, फटाफट से इसका कमेंट में आंसर लिख दीजिए। क्या कराने की जरूरत है, शायद ये तो कराने की जरूरत नहीं है, अब तो सिमिलर क्वेश्चन हो गया है, एक बार 0 रखना है और एक बार क्या रखना है, भाई सीधे सीधे क्या रख दोगे, r इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा t1 इज इक्वल टू 20c0 और 2 की पावर कितना 20 माइनस 0 बाय 4 एंड 3 की पावर कितना 0 बाय 5, तो ये आ गया, ये तो 1 आ जाएगा,
और here 2 की पावर कितना 5 और 3 की पावर 0, जब किसी की पावर 0 केवल 1, तो अगेन ये कितना आ गया, ये आ गया 32 आ गया। एक बार 20 रख देना, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बस उसका सम निकाल देना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन, 2023 का क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, हद से ज्यादा इजी। सबसे पहले देखिए आप 5 और 3 दोनों हमारे क्या है, 5 और 3 प्राइम नंबर है। अब फटाफट से माइंड में आ गया होगा आपके एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम, ये तो आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो। 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 4 आ गया। अब टोटल टर्म कितनी हो गई, अब जरा गौर से देखो, टोटल इंटीग्रल टर्म आपको बता रखा है कितना होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हाट, n बाई एलसीएम, एलसीएम के मैंने बोला है +1। अब जरा गौर से देखो n कितना है हमारे पास 680 डिवाइड बाय 4 +1, इससे डिवाइड कर दो, ये 4 बन जा 4, कितना 2 कैरी 7 4 जा 28 0 और +1 तो कितना आ गया सीधे 171, 171, 171 इज द करेक्ट आंसर। तो अब आपने देखा होगा कि कितनी आराम से आप इजीली क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी टॉपिक था और इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Defining success for generations.